बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का थर्ड पेपर है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैंने अपलोड कर दिया। आज हम बात करेंगे 2023 में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। लगभग में 16 से 17 क्वेश्चन याद करके फिजिक्स के थर्ड पेपर में आप 85% प्लस ला सकते हैं। मैं आपको पास की गारंटी देता हूं। याद रखिए, इन क्वेश्चनों के अलावा कुछ और नहीं आने वाला। आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं और कुछ झारखंड यूनिवर्सिटी में भी सेम सिलेबस है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप चिंता ना करें। आप बस ये याद रखें कि आपके गैस पेपर, मॉडल पेपर जो भी आप मार्केट से लेके आए हैं उसको ओपन करिए और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को ही तैयार करके जाइए। इसके फालतू में आप अपना टाइम बर्बाद मत करना किसी चीज में, ठीक है। और इतना ही आपने पढ़ लिया तो समझ लो कि आपने सारे नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे और पूरी कॉपी को भर के आना है। दो बात हमेशा याद रखना, पहले तो उन क्वेश्चनों को याद करेंगे जो आपको याद है, उसके बाद में दूसरी बात वो याद रखेंगे जो आपको याद नहीं है, उन क्वेश्चनों को भी आपको करके आना है। भले ही मैं बोलूं कि कॉपी को पूरा भर के आना है, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन है छूट रहा है, बना बना के कर दो, बस कर दो, आपको नंबर वहां से मिल जाएगा। जहां 5 नंबर मिलने का होगा वहां 1 नंबर ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है हम 1 नंबर से फेल होते हो तो पास तो हो जाएंगे ना। तो इसलिए कहता हूं भाई बना बना के कर दिया करो। चलो स्टार्टिंग करते हैं भाई, क्या क्या क्वेश्चनों को याद करना है 2023 के एग्जाम के लिए जो आप पढ़ के जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जक के नियम को याद करेंगे, आइंस्टीन के समीकरण को याद करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है, आप मुझे बताएं, आप इस क्वेश्चन को रट के जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्वांटम प्रभाव, क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे। द्रव्य और ये होता है डी ब्रोगली की तरंग परिकल्पना के बारे में याद करेंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, उसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है और उसका प्रयोग क्या है, ठीक है। और यहाँ क्या बोला गया है, डेविसन जो जर्मन थे उनका प्रयोग के बारे में याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है श्रेणीकरण समीकरण का पृथक्करण के बारे में। श्रेणीकरण समीकरण का पृथक्करण किस तरीके के साथ वो याद करेंगे, ठीक है। और आइगेन फलन और आइगेन मान क्या होता है आप याद करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद करके जाइए, रट लीजिए, ठीक है। उसके बाद में है वर्ग कूप विभव क्या होता है, वर्ग कूप विभव को भी आप साथ में पढ़ लेना। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग है ना। तो आपके गैस पेपर में यदि कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट में है तो शॉर्ट में पढ़िए, लॉन्ग में है तो लॉन्ग में पढ़िए, वरना आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए वही बात करने वाले इस क्वेश्चन को आप देखिए, जिसे कहते हैं एरिनफेस्ट की परिमेय की बात करेंगे। शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है उसके महत्व के बारे में याद करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे कि जो आपसे बोला जाता है रोधिका विभव क्या होता है। कला वेग और समूह वेग में आपसे अंतर पूछ लेता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करके जाएंगे। रेडबर्ग नेतांक क्या होता है, इस पे नाभिकीय द्रव्यमान के प्रभाव की व्याख्या करने के लिए बोलता है। वहीं आपसे पूछता है कि भाई श्रेणियों की व्याख्या बताइए और वोहर के अभिग्रहित सिद्धांत उनकी कमियों के बारे में याद करना है, ठीक है। मोसले और मोजले के नियम के बारे में, उनके उपयोग और महत्व के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और यहां पढ़ना है क्वांटम सिद्धांत क्या होता है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है। चलो नीचे जाते हैं। प्रकाश उत्सर्जक सेल और प्रकाश वोल्टेज सेल की संरचना, उनके कार्यों के बारे में याद करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है एलएस युग्मन को 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या है और सतत किरणों के सतत एक्स किरण क्या होती है, उनके लक्षण के बारे में याद कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बनता है, इसको छोड़ देना घूर्णन के बारे में। अंतर नाभिकीय, देखो यह है अंतर नाभिकीय दूरी का मापन किस तरीके से किया जाता है, ये क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ वर्णक्रम का नियम क्या होता है, वर्णक्रम के नियम को याद करेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को याद करेंगे। कार्य फलन क्या होता है, दहली आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तरंग फलन क्या होता है, ठीक है। और विकिरण के, यहाँ कह रहा है विकिरण की जो आपको देख रहे हैं द्वितीय प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में देखेंगे। एक्स विकिरण अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में याद करेंगे। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रमी पद के बारे में। ये आपको लगभग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 16 से 17 थे, मैंने आपको बताया 18 हो सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस मिल जाएगा। भाई फालतू मत पढ़ो, वही पढ़ो जो पेपर में आ रहा है। मैं आपसे ही बोलूंगा वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है, फालतू कुछ मत पढ़ो। चैनल को सब्सक्राइब करो, पेपर हैकर को, और दोस्तों को शेयर कर दो।